जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी भर्ती 2024 के बारे में। तो भाई किसी लड़के ने ये कमेंट किया था, जैसे आपको मैं जूम करके दिखा देता हूं। तो इस भाई ने कमेंट किया था कि सर ये रैंक आईक्यू पे स्कोर घट क्यों रहा है, प्लीज आंसर। तो भाई जैसे इन्होंने ये पूछा तो मैंने कहा चलो भी देखते हैं। जिस बच्चे का मेरे पास में डाटा लगभग 3 से 4 बच्चों का डाटा है, 4 बच्चों का डाटा है। तो मैंने चेक किया तो भाई जो रैंक आईक्यू पहले यानी कि 3 तारीख को आपकी आंसर की आई थी, 3 तारीख को जब आपका आंसर की के बाद में रैंक आईक्यू जो स्कोर बता रहा था नॉर्मलाइजेशन का, तो उसके अंदर कुछ चेंज हो रहा है। भाई मैंने खुद देखा है, आपको मैं विद प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। 4 बच्चों का जो डाटा है वो दिखाऊंगा और कुछ चेंज किया जा रहा है, लेकिन दोस्तों चेंज बहुत ही कम है। कुछ बच्चे का मतलब कह सकते हो 1 से 2 मार्क्स चेंज है। आपको मैं विद प्रूफ के साथ दिखा दूंगा दोस्तों। 20 दिन बाद में सबका मार्क्स घटा रहा है। सबसे मेन बात आती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि जो नॉर्मलाइजेशन इन्होंने पहले बताई थी तो अभी ये किसी बच्चे की बढ़ा रहा है तो किसी बच्चे की घटा रहा है। मेरे पास में भाई 2 से 3 कमेंट इस जो रैंक आईक्यू से रिलेटेड आ चुके हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना क्यों इसके ऊपर वीडियो बनाई जाए। भाई अभी आप नॉर्मलाइजेशन नहीं चेक कर सकते। अगर आपके पास जो अपने आंसर के उसका यूआरएल अगर आपके पास में अभी तक सेव है ना, तो आप अपनी आंसर की जो नॉर्मलाइजेशन है रैंक आईक्यू के ऊपर फिर चेक कर सकते हो। अदरवाइज आप अपनी जो आंसर की अभी नहीं चेक कर सकते हो। तो बच्चे कंफ्यूजन में है कि भाई अब नॉर्मलाइजेशन हम किसके माने, क्योंकि भाई रैंक आईक्यू एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर हम 100% विश्वास कर सकते हैं। पूरे यूट्यूब पर 100% विश्वास करने लायक नॉर्मलाइजेशन किसी की भी नहीं है। यहाँ तक भाई हमने भी नॉर्मलाइजेशन आपको बताई है, तो हम भी ये नहीं कह रहे कि 100% हमारी नॉर्मलाइजेशन के ऊपर विश्वास कीजिए। तो मैंने भाई आपको जब से आंसर किया है ना, तब से मैं आपको कंटिन्यू एक ही चीज बता रहा हूं कि भाई रैंक आईक्यू की जो नॉर्मलाइजेशन है ना, वही 99.9% तक सही होती है। क्योंकि भाई मैंने जीडी 2023 का डाटा देखा है, जो ग्रुप डी है, रेलवे ग्रुप डी का डाटा देखा है, ऐसी काफी भर्तियां भाई सीजीएल का देखा है, सीएचएल का देखा है। तो भाई इन सभी का जो डाटा है रैंक आईक्यू लगभग एकदम स्टिक बता देता है। 1 से 2 मार्क्स से 3 मार्क्स का फर्क पड़ता है, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब चलते हैं दोस्तों, जो डाटा मैंने आपको जो मैं कह रहा हूं कि जो डाटा मैं आपको दिखाऊंगा कि सच में नॉर्मलाइजेशन के अंदर मार्क्स घटा रहा है या फिर बढ़ा रहा है, तो हम देखते हैं। प्लस भाई अगर हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करना। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपका एक डाउट क्लियर कर दूं, जो एन लिखा हुआ ना, तो इसका मतलब है कि न्यू नॉर्मलाइजेशन, यानी कि आज ही मैंने इसका चेक किया है। और ये है भाई जो आपका लगभग 3 तारीख को जो आपने आंसर की आई थी, उसके 1 से 2 दिन बाद में यानी कि 4 तारीख या फिर 5 तारीख की ये जो स्क्रीनशॉट है नॉर्मलाइजेशन के। सबसे पहले बात करते भाई, नाम देख लीजिए, नाम लिखा गया कि पवन कुमार है। तो भाई राजस्थान से लड़का है, ओबीसी है। तो उस वक्त इसकी नॉर्मलाइजेशन जो रैंक आईक्यू ने दिखाई थी 148.46 उस समय ये दिखाई थी। अब इसके अंदर देख लीजिए उस टाइम क्या दिखाई थी, 148.46 दिखाई थी। अब इसके अंदर देखिए कि इसकी नॉर्मलाइजेशन है भाई अभी 149.82 दिखा रहा है, यानी कि नॉर्मलाइजेशन भाई देखिए लगभग 1 से 2 मार्क्स का इसके अंदर फर्क आ गया है। तो भाई मैंने आपको पहले बताया था कि इसका क्या कारण हो सकता है, आपको मैं इस वीडियो के एंड में बता दूंगा कि इसका क्या कारण होता है। अब देखते हैं भाई, जो सेकंड पे है रीनू, ये लड़के भाई जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं। तो इसकी नॉर्मलाइजेशन देखिए उस वक्त क्या थी, आपको जैसे दिखा देता हूँ, 136.17 है। तो इसके अंदर देखिए ये दीपक की है और ये है रीनू की। 136.17 थी उसके अंदर। इसके अंदर देखिए कितनी, 136.33, यानी कि इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन इन्होंने बढ़ा दी है। तो भाई जितने बच्चों की मैंने चेक की ना, तो उसके अंदर ये किसी की घटा नहीं रहा है, लगभग बच्चों की बढ़ा ही रहा है, पॉइंट के अंदर बढ़ा रहा है। अब इसके अंदर देख लीजिए दीपक कुमार की है 121.0 है, 121.0 है दीपक की। अब इसके अंदर देखिए 121.0 थी, 121.0 थी, इसके अंदर देखिए 121.37 है, यानी कि 0.37 नंबर इसके अंदर बढ़ा दिया है। अब इसके बाद में जो बच्चा आता है एंड के अंदर, जो ये वाला है, ये है अमित शोरान। तो इसकी नॉर्मलाइजेशन आप देख सकते हो, नॉर्मलाइजेशन होकर ये बता रहा हूँ, ये इसका राव स्कोर है 97.5 है, 97.5 है अमित शोरान की। तो अमित शोरान की देखिए 97.5 से कितना कर दिया है इसका बच्चे का जो 0.2, इतना इसका इन्होंने घटा दिया है। तो भाई इसका मैं आपको जैसे कारण बताता हूं। अब इस बच्चे का इन्होंने मार्क्स घटाया है, जैसे आपको बताऊं ये क्या कारण होता है। जैसे एग्जाम्पल के लेते हैं कि भाई एग्जाम्पल के ले रहा हूं कि 20 फरवरी को भाई फर्स्ट शिफ्ट है, 20 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट है, ऐसे एग्जाम्पल के ले रहा हूं भाई, आप सच में मत मान लेना। फिर उसके बाद मान लेते हैं कि 22 फरवरी की जो आपकी ये है थर्ड शिफ्ट है, 22 फरवरी की थर्ड शिफ्ट है।
जैसे आपकी आंसर की आई उस वक्त, जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं समझा रहा हूँ भाई, बार बार कह रहा हूँ, काफी बच्चे फिर कमेंट करते हैं कि ये कैसे हो सकता है। तो भाई जैसे एग्जाम्पल के लेते हैं कि इसके अंदर उस वक्त 3000 बच्चों का डाटा आ गया, भाई एग्जाम्पल के ले रहे हैं, और उस वक्त इसके अंदर आ गया था भाई 2500 बच्चों का डाटा। अब इसके अंदर ज्यादा बच्चों का डाटा आया है तो इसका मतलब इसका जो एवरेज स्कोर होगा ना वो ज्यादा होगा, और इसके अंदर एवरेज स्कोर कम होगा, इसका एवरेज स्कोर ज्यादा होगा। तो ये भाई सबसे हार्ड शिफ्ट होगी, और इसकी जो ये सबसे हार्ड शिफ्ट होगी, और इसकी नॉर्मलाइजेशन भी हाई होगी, नॉर्मलाइजेशन लिख दीजिए, और इसकी नॉर्मलाइजेशन कम होगी। अब भाई 20 दिन बाद में एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि इसके अंदर भाई डाटा रहा आपका 3000, तो इसके अंदर हो गया भाई 3200 बच्चों का डाटा, कि जो 200 बच्चे और आ गए। फिर इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर आ गए लगभग 3500 बच्चों का डाटा आ गया। अब इसका एवरेज हो गया भाई ज्यादा, और इसका एवरेज हो गया कम। तो इसकी जो पहले नॉर्मलाइजेशन थी ना उसके अंदर गिरावट आ जाएगी, और इसकी पहले जो नॉर्मलाइजेशन थी ना उसके अंदर भी जो आपकी है ना, सॉरी भाई, इसकी जो नॉर्मलाइजेशन है इसकी नॉर्मलाइजेशन पहले कम थी, तो इसकी बाद में बढ़ा देंगे क्योंकि एवरेज जो इसका कम आ रहा है, और इसकी जो नॉर्मलाइजेशन है ये कम कर देंगे क्योंकि इसका जो एवरेज है ना वो ज्यादा आ रहा है। तो यही कारण होता है, जैसे जैसे जो रैंक आईक्यू इसके ऊपर पार्टिसिपेट बच्चे ज्यादा करते जाते हैं ना, तो उस तरीके से इसके ऊपर डाटा के अंदर थोड़ा बहुत चेंज होने को देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों बच्चे कहेंगे कि हम नॉर्मलाइजेशन किसकी माने, तो भाई मैं आपको पहले ये चीज बताई थी और अभी ये बता रहा हूं कि रैंक आईक्यू अगर आपका 25 बढ़ा रहा है, या फिर 20 बढ़ा रहा है, या फिर 15 बढ़ा रहा है, या फिर आपका 30 तक बढ़ा रहा है, तो आपको क्या करना है, इसमें से 3 से 4 मार्क्स कम कर लेने हैं, और वही आपको नॉर्मलाइजेशन मानकर आपका स्कोर देख लेना कि भाई मैं फिजिकल के लिए सेफ हूं या फिर नहीं हूं, तो उस हिसाब से अपनी रनिंग शुरू कर देना। और देख लेना दोस्तों, इसके आसपास ही अब आप मान सकते हो कि 95% आपकी नॉर्मलाइजेशन है जो रैंक आईक्यू बता रहा है बिल्कुल वही रहने वाली है। अभी किसी बच्चे का कोई डाउट रहता है ना तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।